समाज सेवा के लिए ज्ञानात्मिका तथा कर्मात्मिका भक्ति की आवश्यकता। देखो जी, कल रात्रि में कहा गया था कि जहाँ शुद्धा भक्ति वैष्णिक जीवन में है, उसी से मनुष्य परम पद को पा जाएंगे। सिर्फ भक्ति रहने से सब कुछ हो जाएगा, और इसीलिए कहा गया है कि मोक्ष कारणम समग्रम भक्तिरेव गरीयसी। भक्ति है तो सब कुछ है, और भक्ति नहीं है तो वह रेगिस्तान है। घास भी वहां नहीं पाओगे, घास की एक पत्ती भी नहीं पाओगे। भक्तिहीन मनुष्य का हृदय रेगिस्तान की तरह सूखा है। परम पुरुष वहां रह नहीं सकते। जीवन में भक्ति की सरसता रहनी है, और जिस मनुष्य में विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, अर्थ नहीं है, कुलशील की प्रपत्ति नहीं है, वह भी धन्य है अगर उसके हृदय में भक्ति है। चंडालो अपि द्विजः श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण हरि भक्ति विहीनश्च विप्रो अपि स्वपचाधाम। अर्थात अगर चंडाल में भक्ति हो तो वह द्विज से भी श्रेष्ठ है, वे श्रेष्ठ मनुष्य माने जाएंगे। और जिनमें भक्ति नहीं है, उनका अगर विप्र कुल में भी जन्म हो तो वे स्वपच अर्थात चमार से भी नीचे हैं। तो कल कहा गया था कि भक्ति से वैष्णिक जीवन में सब कुछ हो जाएगा, मगर समाज के लिए ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी करना है। भक्तिमान मनुष्य में अगर ज्ञान नहीं है, कर्म नहीं है, तो समाज की सेवा में वे नहीं आएंगे। उनकी अपनी रूहानी तरक्की होगी, मगर उनसे दूसरों को खिदमत नहीं मिलेगी। जो दुनिया में आते हैं और अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, वे तो खुद परस्त हैं जी। जो मनुष्य खुद परस्त है, वह तो दुनिया का बोझा है। इसीलिए भक्तिमान होने पर भी दुनिया को जिनसे सेवा नहीं मिलती है, दुनिया के लिए वे अनर्थक हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि भक्तिमान मनुष्य भक्ति के साथ साथ अगर समाज सेवा के लिए ज्ञान की चर्चा करते हैं तो सोने में सुगंध है। भक्तिमान मनुष्य समाज की सेवा के लिए अगर कर्म की चर्चा करते हैं तो वह भी सोने में सुहागा है, वह भी धन्य है। तो भक्तिमान मनुष्य समाज की सेवा के लिए जहाँ ज्ञान की चर्चा करते हैं, उस प्रकार की भक्ति को मैंने कहा है ज्ञान मिश्रा भक्ति। और भक्तिमान मनुष्य समाज की सेवा के लिए जहाँ कर्म की चर्चा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? कर्म मिश्रा भक्ति। ये दोनों अति आवश्यक हैं समाज के लिए, समाज की तरक्की के लिए। यह भी कहा गया था कि आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन भी फर्ज है। क्यों? दूसरों को समझाने के लिए उसकी आवश्यकता है। भक्त के जीवन में ज्ञान की आवश्यकता हो चाहे ना हो, दूसरों को समझाने के लिए, पतित या गिरे हुए आदमी को समझाने के लिए ज्ञान की चर्चा की आवश्यकता है। ज्ञान के द्वारा ही ना उनको समझाया जाएगा। अब मैं और एक बात यहाँ कहूँगा, वह है कुछ लोग हैं जो ज्ञान की चर्चा तो करते हैं, मगर भक्ति का जागरण नहीं हुआ। उनके जीवन में भी ऐसा होता है कि ज्ञान की चर्चा करते करते आखिर तक वे देखते हैं कि ज्ञान की चर्चा से कुछ नहीं मिला। ज्ञान किस तरह का है? इतना बड़ा प्याज के माफिक। प्याज के माफिक क्यों? प्याज का छिलका हटाओ, छिलका हटाओ, हटाते हटाते आखिर तक भीतर क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो ज्ञान है एक बड़ा सा प्याज। तो मनुष्य जब ज्ञान चर्चा करते करते यह महसूस कर लेते हैं कि आखिर तक यह एक बड़ा सा प्याज है, तब फेंक देते हैं, फिजूल है, देखने में बड़ा सा शोभित तामसिक भोजन। तब वे समझते हैं कि नहीं जी, सबसे अच्छी चीज है भक्ति। तो ज्ञान चर्चा करते करते लोग जब थक जाते हैं, उस वक्त जब वे भक्ति का सहारा लेते हैं, वह भक्ति बहुत ठोस भक्ति होती है, और उसमें मनुष्य फौरन परम पद को पा जाते हैं। इस तरह की जो भक्ति है उसको कहते हैं ज्ञानात्मिका भक्ति। ज्ञानात्मिका भक्ति बहुत ही भली भक्ति है। और ठीक वैसा ही मनुष्य काम कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। कैसी मेहनत कर रहे हैं? कोल्हू के बैल के जैसी मेहनत, 24 घंटे की मेहनत। वे मगर कितने कदम आगे बढ़े, कितने मील आगे बढ़े। हाँ, उसी कोठरी के भीतर रह गए, 24 घंटे चलते रहे, मगर एक डेग भी आगे नहीं बढ़े।
तो कर्म ऐसा ही है, मनुष्य समझते नहीं है। आसन मारे क्या हुआ, जो गई न मन की आस, जो कोल्हू के बैल को घर ही कोस 50। तो कर्म करते करते जब वे समझते हैं कि वे कोल्हू के बैल हैं, और सिर्फ बैल नहीं, उनके द्वारा जो तेल भी बनता है, मगर इस तेल से जब पकौड़ी बनती है उन्हें खाने का मौका नहीं मिलता है। क्या उधर बाल्टी में लोग बैल को पकौड़ी खिलाते हैं क्या? नहीं नहीं, मगर तेल वही बनाते हैं। तो कर्मी जब महसूस करते हैं तब देखते हैं, अरे कोल्हू के बैल बन के हम क्या करेंगे, इससे तो कोई फायदा नहीं है। तब वह भक्ति की राह पर आ जाते हैं। वह भक्ति भी बहुत ठोस होती है, और उस भक्ति से वे परम पुरुष के नजदीक फौरन पहुंच जाते हैं। इस तरह की जो भक्ति है उसको कहते हैं कर्मात्मिका भक्ति। यह बहुत अच्छी भक्ति है। तो कल मैंने कहा था कि तुम लोगों ने ज्ञान मिश्रा भक्ति भी समझ ली है, उसका भी प्रोत्साहन होना चाहिए। वैश्विक जीवन में उसकी आवश्यकता हो चाहे ना हो, समाज के लिए आवश्यक है। और ठीक वैसे ही खुद की रूहानी तरक्की के लिए, वैश्विक आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्ञानात्मिका भक्ति तथा कर्मात्मिका भक्ति का भी बहुत महत्व है। यह बात भूलनी नहीं चाहिए। और लोगों में जो ज्ञान चर्चा करना पसंद करते थे या कर्म चर्चा करना पसंद करते थे, अर्थात जो पहले प्याज की पूजा करते थे अथवा जो पहले कोल्हू के बैल के माफिक घूमते थे, मैं उनसे भी कहूँगा कि तुम लोग जल्द से जल्द ज्ञानात्मिका भक्ति में तथा कर्मात्मिका भक्ति में पहुँच जाओ। तुम लोगों का कल्याण हो। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, प्रातः काल 29/10/89 ईस्वी, वाराणसी।